नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं खबर का सच। राजधानी दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके स्थित भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह का भारतीय किसान यूनियन के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने दिल्ली आगमन पर भव्य स्वागत किया। साथ ही आए हुए समस्त नेतागणों को पटका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने सभी का सम्मान किया और उनकी एकजुटता के लिए बधाई दी। वहीं भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपनी निम्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार को चिताया। इन मांगों में मुख्य मांग थी कि जल्द से जल्द किसान आयोग का गठन किया जाना चाहिए। जो मीडिया बंधु अपनी जान की बाजी पर खेलकर दिन रात एक कर जनता को सच्चाई दिखाने का काम करते हैं, उन मीडिया कर्मियों के साथ दुर्घटना में या फिर अन्य किसी कारण से मौत हो जाने पर मीडिया कर्मियों को मुआवजा दिया जाए। साथ ही जो देश के वीर जवान सैनिक है उनकी शहादत पर केंद्र सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाए। आदि मांगों को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि 2024 तक अगर उन मुख्य मांगों को नहीं माना जाता है तो भारतीय किसान यूनियन भानु जमकर विरोध करेगी और जहां किसान जाता है वहां सरकार बनती है। और क्या कुछ बता रहे हैं आप खुद सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। ठाकुर भानु प्रताप जी, क्या कुछ कहेंगे? आज से जो मीटिंग का उद्देश्य है, क्या खास है और क्या केंद्र तक बात हो गई? ऐसा है, भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और उम्र भी अब हो गई, चौथा पद है। 40 साल से अराजनैतिक रूप से किसानों को सुख समृद्धि मिले, इसके लिए संघर्ष कर रहा हूं मैं। पहला बात तो यह है कि भारत आजाद हुआ, भारत में आजाद हुए राजनेता और उद्योगपति अपनी मनमानी कीमत लगाने को, और किसान रहा गुलाम। क्यों? कि पैदा करे किसान और कीमत लावे सरकार। इसलिए मेरी मांग है किसान आयोग का गठन कर दिया जाए, किसान आयोग का अध्यक्ष किसान बनाया जाए, किसान आयोग में सदस्य किसान हो, गन्ना का किसान, गेहूं का किसान, आलू का किसान, सरसों का किसान, धान का किसान, फलों के किसान, सब्जियों के किसान। वो ही अपनी कीमत लागत मूल्य के अनुसार सरकार को बता दें, उसमें खरीदो, तब माना जाएगा कि किसान होगा स्वतंत्र। फिर यदि किसान दुर्घटना में मरे तो 1 करोड़ रुपया मुआवजा केंद्र सरकार ने, भारत के पूरे भारत की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। और यदि हमारी आंतरिक सुरक्षा में लगी हुई पुलिस शहीद हो जाती है किसी डकैतों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा, तो उनकी पत्नी बच्चों को 2 करोड़ रुपया। तीसरी मांग है, संविधान भी कहता है और संसद भी कहती है, ये मीडिया, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो टीवी चैनल हो, यूट्यूब हो या अखबार हो, ये चौथा स्तंभ होता है, इधर से उधर खबरें ले जाता है। तो ये शहीद हो जाए तो ये जिम्मेवार पद होता है। इसीलिए इनके बच्चों को, पत्नी को, माँ बाप को, परिवार को केंद्र सरकार यदि शहीद हो जाए 4 करोड़ दे। आपको शहीद कैसे हो सकते हैं? हम खुद थे चिल्ला बॉर्डर पे, और कुछ गलत संगठनों से आज नाम नहीं लूंगा। 26 जनवरी को पुलिस ने हमला किया, रिपोर्टर रिपोर्ट लेने के लिए उन पे भी पहिया चढ़ गया। मरे नहीं, यदि मर जाते तो। तभी से भानु ने मांग कर दी है, इस मीडिया को इतना मांगो कि मीडिया बेहिचक हो गई, चाचा घुस जाए और शहीद हो जाए तो पत्नी बच्चों को 4 करोड़ मिल जाए। और जिनके बल पे हम सब जिंदे रहते हैं, संसद चलती है, आजाद भारत हुआ है तब से प्रधानमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं, सब बनते हैं, लेकिन किनके बल पे? वो है सेना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, CRPF। अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं, भारत को आजाद रखते हैं, संसद तक आंच नहीं आने देते, शहीद हो जाते हैं। तो बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो उनका भी शरीर महत्वपूर्ण है, जो देश को बचाते हैं, देश को जिंदा रखते हैं, देश को आजाद रखते हैं, और किसी भी मंत्री, तंत्री, उद्योगपति पे आंच नहीं आने देते। तो वो यदि शहीद हो जाए तो केवल फूल चढ़ाने से और राइफलें चटकाने से कुछ नहीं होगा। उनकी बीवी, उनके बच्चे, उनके माँ बाप को दे दो 5 करोड़ रुपया, तो वो सोचेंगे कि लोकतंत्र की सरकार ने इतना दिया है एक शहीद को कि मकान बना लेगी पत्नी, पढ़ा लेगी बच्चों को, और बड़े हो जाएंगे तो कह देगी कि लोकतंत्र की सरकार
माता की जो रक्षा करने वाली है, शहीद होने पे इतना देती है कि कोई कमी नहीं रहती। इसलिए बेटा जाओ सेना में और भारत माता की रक्षा करने में लग जाओ। जय जय श्री राम। केंद्र तक बातें 24 तक 14 में समर्थन केंद्र सरकार को, 19 में समर्थन केंद्र सरकार को, उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होने के कारण 17 में सबको भगाओ, सपा भगाओ, बसपा भगाओ, लोकदल भगाओ, कांग्रेस भगाओ और भाजपा लाओ। और बन गए माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत छोड़े संत ही कोटि मिले असंत। मैं तो कहूंगा मेरे लिए योगी बाबा भगवान के रूप में आए। जब उनके अच्छे काम देखे तो 22 में हमने कह दिया था उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब कहीं कांग्रेस की सरकार नहीं बनने देगी। कारण कि इन्होंने स्वामीनाथन आयोग केंद्र में रहते लागू नहीं किया था। लेकिन अब ये भी नहीं करेंगे कुछ तो महाभारत होगा और अर्जुन की भूमिका में ये भानु रहेगा और मेरे जितने देश में महारथी हैं वो सब गांधी होंगे। वो चलेंगे नहीं, वो क्या करेंगे? चित्त दबाएंगे, पिट्ट हराएंगे, चित्त जिताएंगे। जिनको हम आदेश देंगे वो जीतेगा। जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। क्यों? कि भानु असली और भानु का पर्यायवाची शब्द सूर्य होता है। सूर्य का स्वभाव है, सबको फ्री में प्रकाश देता है। 12 घंटे यहाँ, फिर 12 घंटे नीचे और 24 घंटे चलता है, कभी नहीं रुकता, न कभी झुकता और न किसी से बिल लेता, न पैसा लेता। और जो उससे टकराता है उसको जला के भस्म करके फेंक देता है। वो असली भानु है। मान लीजिए बात हमारी प्रधानमंत्री जी से और केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के पैर छू के निवेदन करता हूँ कि अन्याय हो रहा है किसान के साथ, अन्याय है पुलिस विभाग के साथ। क्यों? उसको तनख्वाह बहुत कम मिल रही है। अध्यापकों को मिलती है 1.25 लाख 6 घंटे में और ये 24 घंटे ड्यूटी करते हैं पुलिस के। आप पूरे देश की पुलिस को तनख्वाह बढ़ाइए और मिलिट्री वालों को मुआवजा दीजिए। और हमारे चौथे स्तंभ तो संसद में लिखी गई, संविधान में लिखी गई, मत जाए तो तू अपने घर जा। ये भानु नहीं होने देगा। ये भानु की मांग 24 में पूरी नहीं होंगी। जो नहीं करेगा पूरी उसको सत्ता में नहीं आने दूंगा। जय जय श्री राम। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच।